स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर बोले राकेश टिकैत, किसान अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट जाएंगे। एक और बड़ी अपडेट, सिंगू बॉर्डर पर बने रहने को लेकर निहिंग सिखों ने तोड़ी चुप्पी। स्कैम को लेकर किया बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का दावा, सभी विधायकों का टिकट काट लेगी तो भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। मुकेश सहनी का बड़ा बयान, बोले लालू यादव मेरे लिए सम्मानित, बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। तेजस्वी और नीतीश के लिए भी किया बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, नवाब मलिक का बड़ा बयान, बोले तोते पिंजरे में जाना वाला है सीएम योगी का। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का सपना नहीं होगा पूरा। एक और बड़ी अपडेट, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका, सपा में शामिल होंगे 2 बड़े नेता। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। पुलिस ने हटाई गाजीपुर बॉर्डर पर लगी बैरिकेड। NH9 और दिल्ली से मेरठ जाने के लिए रास्ते खुले। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, ओवैसी करेंगे शिवपाल यादव से गठबंधन। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर हो रही क्रूरता, हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी है। एक और बड़ी अपडेट, सपा रलेद की सरकार बनी तो 1 करोड़ युवाओं को देंगे रोजगार, जयंत चौधरी का बड़ा ऐलान। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाने पर बोले राकेश टिकैत, किसान अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट जाएंगे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस सुबह से ही बैरिकेड हटा रही है। बताया जा रहा है कि अगले कुछ घंटे के दौरान बैरिकेड हटाकर दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर पर रास्ता साफ कर दिया जाएगा। इसी बीच गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाने की कार्रवाई को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की पहली प्रतिक्रिया आई है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसान अपनी फसल कहीं पर भी बेच सकते हैं, रास्ते खुलेंगे तभी तो हम अपनी फसल बेचेंगे। उन्होंने कहा है कि हम अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट में जाएंगे, पहले हमारे ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे, हमने रास्ते नहीं रोक रखे हैं, हम आगे की योजना बनाकर बताएंगे। बता दें कि शुक्रवार सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। चलिए अगली खबर, सिंगू बॉर्डर पर बने रहने को लेकर निहिंग सिखों ने तोड़ी चुप्पी। स्कैम को लेकर किया बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, सिंगू बॉर्डर पर निहिंग सिखों के बने रहने को लेकर सवालिया निशान हट गया है। बता दें कि निहिंग सिखों ने साफ कर दिया है कि वो सिंगू बॉर्डर पर बने रहेंगे। किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे निहिंग सिख समुदाय ने वहां रहकर आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का निर्णय लिया है। बता दें कि निहिंग सिखों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। निहिंग नेताओं के अनुसार प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ने का निर्णय धार्मिक महापंचायत में लिया गया है। निहिंग सिख नेता जत्थेदार राजा राज सिंह ने कहा है कि हम यहीं रहेंगे, हम यहाँ किसानों का समर्थन करते रहेंगे और आंदोलन को मजबूत करते रहेंगे। लोगों को इस समर्थन के आधार पर हमने सिंगू बॉर्डर नहीं छोड़ने का निर्णय लिया है। हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक आंदोलन चलेगा। चलिए अगली खबर, यूपी इलेक्शन को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले सभी विधायकों का टिकट काट लेगी तो भी नहीं जीत पाएगी बीजेपी। दरअसल दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने जहां लखनऊ में बीजेपी के सदस्य अभियान की शुरुआत की, वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं को पार्टी में शामिल करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी में मनभेद ही नहीं बल्कि मतभेद भी है। अखिलेश ने यह भी कहा है कि बीजेपी सभी विधायकों का टिकट काट लेगी तो भी नहीं जीत पाएगी। बता दें कि अखिलेश यादव ने सवाल पूछा है कि योगी सरकार ने 4.5 साल लोगों को कौन से टैबलेट बांटे। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आज किसान बीजेपी का सफाया चाहते हैं। अखिलेश ने कहा है कि आज किसान भाजपा का सफाया चाहते हैं। फसल के खरीदने का कोई इंतजाम किया, किसान मजबूरी में अपनी खेती में आग लगा रहे हैं। चलिए अगली खबर, बिहार के मंत्री मुकेश सहनी का बड़ा बयान, बोले लालू यादव मेरे लिए सम्मानित, बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। तेजस्वी और नीतीश के लिए भी कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं। बता दें कि बिहार की सरकार में अपनी भूमिका निभाने के साथ ही वो इन दिनों चुनावी सियासत के 2 अलग अलग मोर्चों पर सेकेरे नजर आ रहे हैं। बिहार में वो भाजपा और जेडीयू को मजबूत सहयोगी के तौर पर 2 विधानसभा सीटों में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाने से रोकने की चुनौती भी दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि लालू यादव उनके लिए सम्मानित हैं और वो उनके बुलाने पर मिलने के लिए जरूर जाएंगे। मुकेश सहनी ने कहा है
कि जनता ने चाहा तो एक बार निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री भी बनेगा। उन्होंने कहा है कि रजत की ओर से उन्हें हमेशा ऑफर मिलता रहा है, लेकिन वो डिप्टी सीएम के पद के लिए पालन नहीं बदलेंगे। उनका ध्यान डिप्टी सीएम के पद पर नहीं, बिहार की जनता पर है। उन्होंने कहा है कि लालू से बातचीत होती रही है, हालांकि इधर कुछ दिनों से उनके बीच बात नहीं हुई है, लेकिन अगर उनका फोन आता है तो बात जरूर करेंगे। वो फोन करते हैं तो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। चलिए अगली खबर। नवाब मलिक का बड़ा बयान, बोले तोते पिंजरे में जाने वाला है, सीएम योगी का नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का सपना नहीं होगा पूरा। दरअसल दोस्तों, क्रूज ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक एक बार फिर शुक्रवार को मीडिया से मुखातब हुए। इस दौरान उन्होंने एक तस्वीर जारी करते हुए बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि रेड वाले दिन दाढ़ी वाला जो शख्स क्रूज पर मौजूद था वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स का धंधा चलाता है, लेकिन एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़ा के उससे अच्छे संबंध है। इसी को लेकर वानखेड़ा ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया और वहां से जाने दिया। नवाब मलिक ने इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। चलिए अगली खबर। पुलिस ने हटाई गाजीपुर बॉर्डर से लगी बैरिकेड, NH-9 और दिल्ली से मेरठ जाने के लिए रास्ते खुले। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के चलते बंद पड़े रास्ते को दिल्ली पुलिस ने बहाल कर दिया है। बता दें कि गुरुवार को टीकरी बॉर्डर का एक रास्ता खोलने के बाद शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर लगे बैरिकेड हटा दिए हैं। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर NH-9 को खोल दिया गया है। चलिए अगली खबर। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, ओवैसी करेंगे शिवपाल यादव से गठबंधन। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कौन दल किसके साथ गठबंधन करेगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस छोटे छोटे दलों से गठबंधन बनाकर भाजपा को चुनौती पेश करना चाहते हैं। बता दें कि चुनाव से पहले गठबंधन के लिए राजनीतिक दलों ने प्रयास तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करके उसकी शुरुआत कर दी है। बता दें कि सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पहले AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन बनाने का ऐलान कर चुके थे। कई बार दोनों ने एक मंच पर आकर रैलियां भी की थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ये खबर चर्चा में आई कि ओम प्रकाश राजभर की भाजपा से गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है और राजभर ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की हामी भर दी। बता दें, ओम प्रकाश राजभर के इस कदम से असदुद्दीन ओवैसी आहत महसूस कर रहे हैं। ओवैसी ने राजभर पर तंज कसते हुए कहा है कि वो मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत के बारे में नहीं जानते हैं, मैं पहले भी इस तरह की स्थिति से गुजर चुका हूं। उन्होंने अपनी पार्टी का फैसला लिया और चले गए, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे और 100 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही ओपी राजभर पर यूपी चुनाव के लिए सपा के साथ गठबंधन करने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम शिवपाल यादव के साथ बातचीत कर रहे हैं। मैं एक बार चंद्रशेखर से भी मिल चुका हूं और हम अन्य पार्टियों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। हमारी पार्टी के उम्मीदवार न केवल मुस्लिम समुदाय से होंगे बल्कि सभी समुदाय से होंगे। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले त्रिपुरा में हमारे मुसलमान भाइयों पर हो रही क्रूरता, हिंसा करने वाले हिंदू नहीं ढोंगी हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ क्रूरता की जा रही है। उन्होंने पूछा है कि सरकार कब तक आंधी और बहरी होने का नाटक करती रहेगी।